एक बार की बात है, बहुत सालों बाद, जब दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। आसमान में एक शानदार शहर था जिसका नाम जालिम था। इस शहर में सिर्फ अमीर और ताकतवर लोग रहते थे। यह हवा में तैरता था और बहुत ही उन्नत तकनीक से बना था। लेकिन धरती पर हालात खराब थे। 300 साल पहले एक भयानक युद्ध हुआ था जिससे धरती तबाह हो गई। अब जालिम शहर का सारा कचरा नीचे गिरता था और वहीं नीचे लोग किसी तरह अपनी जिंदगी बिता रहे थे। इस धरती पर डॉक्टर डायसन नाम के एक वैज्ञानिक रहते थे। वे पुरानी चीज़ें इकट्ठा करके उन्हें ठीक करने का काम करते थे। एक दिन जब वे कचरे में कुछ ढूंढ रहे थे तो उन्हें वहाँ पर एक टूटी फूटी लड़की मिली। यह कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एक साइबोर्ग थी, यानी आधी इंसान और आधी मशीन। उसका शरीर खराब हो चुका था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी जिंदा था। डॉक्टर डायसन उसे अपने घर ले आए और उसे ठीक करने लगे। उन्होंने उसके लिए एक नई मशीन वाली बॉडी बनाई और उसे जोड़ दिया। अगले दिन जब वह लड़की उठी तो उसके पास एक नया शरीर था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। न उसका नाम, न उसका अतीत। वह बस एक नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। डॉक्टर डायसन उस लड़की को अलीटा नाम देते हैं। जब अलीटा पहली बार आसमान में तैरते हुए जालिम शहर को देखती है तो वह बहुत हैरान हो जाती है। उसे यह समझ नहीं आता कि यह शहर कैसे हवा में रह सकता है। डॉक्टर डायसन उसे बताते हैं कि 300 साल पहले हुए युद्ध के बाद सिर्फ जालिम ही बचा। धरती पर जो जगह बची जहाँ वे रहते थे उसे आयरन सिटी कहा जाता था। यहाँ के सभी लोग जालिम वालों के लिए काम करते थे। एक दिन जब डॉक्टर दुकान से कुछ सामान लेने चले जाते हैं तो लीटा अकेली बाहर घूमने लगती है। तभी उसे एक कागज़ मिलता है जिसमें लिखा होता है कि शहर में एक खतरनाक हत्यारा है। वह अब तक 6 लड़कियों को मार चुका है और जो भी उसे ढूंढेगा उसे 20,000 का इनाम मिलेगा। तभी एक बड़ा सा रोबोट अलीटा के सामने से गुजरता है। अलीटा को नहीं पता कि उसे हट जाना चाहिए। वह रोबोट से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर ह्यूगो नाम का एक लड़का आता है और वो अलीटा को वहाँ से हटा देता है। धीरे धीरे ह्यूगो और अलीटा की दोस्ती हो जाती है। उसी रात अलीटा देखती है कि डॉक्टर डायसन कहीं से लौट रही हैं और उनके हाथ पर खून लगा हुआ है। अलीटा को शक होता है कि डॉक्टर डायसन ही वह खतरनाक हत्यारा है जिसके बारे में उसने सुबह ब्रोशर में पढ़ा था। वह इसके बारे में और जानना चाहती थी। अगली सुबह जब अलीटा घर से बाहर निकलती है तो उसके सामने डॉक्टर डायसन की पूर्व पत्नी आती है। वह अलीटा की बॉडी देखकर हैरान रह जाती है। वह तुरंत डॉक्टर डायसन के पास जाती है और कहती है, यह वही बॉडी है जो हमने अपनी बेटी के लिए बनाई थी। डॉक्टर डायसन गहरी सांस लेते हैं और जवाब देते हैं, हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी पत्नी कहती है, अगर तुम हमारे साथ मिलकर मोटरबॉल के लिए साइबोर्ग बनाने लगो तो हम जालिम जा सकते हैं। वह बताती है कि वह वेक्टर के साथ काम करती है जो आयरन सिटी में सबसे ताकतवर इंसान है। वेक्टर की पहुंच बहुत ऊपर तक है, लेकिन डॉक्टर डायसन मना कर देते हैं और कहते हैं, मैं राक्षस बनाने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। दूसरी तरफ ह्यूगो अलीटा को अपने साथ ले जाता है। वह उसे एक मैदान में ले जाता है जहां लोग मोटरबॉल खेल रहे होते हैं। यह वही गेम था जिसके बारे में डॉक्टर डायसन की पत्नी बात कर रही थी। अलीटा खेल में हिस्सा लेती है, लेकिन उसे शुरुआत में कुछ समझ नहीं आता। तभी एक लड़का उसे धक्का देकर गिरा देता है। अलीटा को गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वह खेल को बहुत अच्छे से खेलने लगती है। उसे इस तरह खेलते देख सब हैरान रह जाते हैं। बाद में ह्यूगो अलीटा को एक ऊंची इमारत की छत पर ले जाता है। वहाँ से पूरा शहर और जालिम साफ दिखता है। ह्यूगो आसमान की ओर देखता है और कहता है, मैं एक दिन
जालिम ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि वहाँ सब कुछ है जो हर इंसान को चाहिए। ह्यूगो अलीटा से कहता है, तुम जिस कचरे के ढेर में डॉक्टर को मिली थी, वह कचरा जालिम शहर से गिराया जाता है। इसका मतलब है कि तुम वहीं से आई हो। यह सुनकर अलीटा सोच में पड़ जाती है और कहती है, मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। उसी रात डॉक्टर डायसन एक बार फिर घर से बाहर निकलते हैं। अलीटा को पहले ही उन पर शक था, इसलिए वह उनका पीछा करने लगती है। उसे लगता है कि डॉक्टर ही शहर में लोगों को मार रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर किसी पर हमला करने वाले होते हैं, अलीटा बीच में आकर उन्हें रोक लेती है। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा साइबोर्ग आता है, जिसका नाम ग्रेविस्का होता है। ग्रेविस्का डॉक्टर डायसन को वॉरियर हंटर कहता है। अलीटा को पता चलता है कि वॉरियर हंटर उन्हें कहते हैं जो उन साइबोर्ग को मारते हैं जो शहर में अपराध करते हैं। अचानक ग्रेविस्का के दो और साथी आ जाते हैं और डॉक्टर पर हमला कर देते हैं। यह देखकर अलीटा गुस्से में आ जाती है और उन दोनों को हरा देती है। डॉक्टर डायसन यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि अलीटा कितनी ताकतवर है। अब ग्रेविस्का अपना मुखौटा हटाता है। वह बहुत ही ताकतवर साइबोर्ग होता है, लेकिन अलीटा से मुकाबला नहीं कर पाता। अलीटा उसका एक हाथ तोड़ देती है। ग्रेविस्का को समझ आता है कि वह अभी अलीटा से नहीं जीत सकता, इसलिए अलीटा को धमकी देकर वह वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद अलीटा डॉक्टर से कहती है, जब मैं उन साइबोर्ग से लड़ रही थी तो मुझे अपने अतीत की कुछ यादें आई। अलीटा को अपनी यादों में दिखता है कि वह चांद पे लड़ रही थी। यह देखकर वह और भी ज़्यादा सोच में पड़ जाती है। इधर डॉक्टर डायसन उस क्रिमिनल साइबोर्ग का सिर लेकर एक फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें उसके बदले इनाम के रूप में पैसे मिलते हैं। असल में वॉरियर हंटर का यही काम होता है। वे शहर में खतरनाक साइबोर्ग को मारते हैं और बदले में इनाम पाते हैं। डॉक्टर अलीटा को बताते हैं कि जो बॉडी मैंने तुम्हें दी है वह असल में मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई थी, लेकिन मेरे ही बनाए हुए एक साइबोर्ग ने उसे मार डाला। इसकी वजह से मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया। डॉक्टर आगे बताते हैं, मैंने उस साइबोर्ग को ख़त्म कर दिया जिसने मेरी बेटी की जान ली थी। इसके बाद ही मैं वॉरियर हंटर बन गया। दूसरी तरफ ग्रेविस्का को दिखाया जाता है, जिसका हाथ अलीटा ने काट दिया था। वह डॉक्टर चिरेंग की लैब में पड़ा होता है और बहुत बुरी तरह से घायल होता है। डॉक्टर चिरेंग उसे ठीक करना चाहती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वेक्टर आ जाता है। वेक्टर उसे देखकर कहता है, इस कबाड़ पर ज़्यादा समय बर्बाद मत करो। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें नीली हो जाती हैं। उसके शरीर में नोवा आ जाता है। नोवा ही वह व्यक्ति है जो पूरे जालिम शहर को चलाता है और वेक्टर भी उसी के लिए काम करता है। नोवा डॉक्टर चिरेंग को आदेश देता है कि ग्रेविस्का को ठीक करो और इसे पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बना दो। डॉक्टर चिरेंग के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वह ग्रेविस्का को और भी एडवांस बनाने के लिए काम शुरू कर देती है। ग्रेविस्का को और ताकतवर इसलिए बनाया जा रहा था ताकि वह उस साइबोर्ग को मार सके जिसने उसकी ऐसी हालत की है। उसका मकसद सिर्फ एक था, अलीटा को ख़त्म करना और उसका दिल लेकर वेक्टर के पास आना। अगली सुबह ह्यूगो और उसके दोस्त अलीटा को शहर के बाहर एक पुरानी वारशिप दिखाने के लिए ले जाते हैं। यह वारशिप 300 साल पहले गिरी थी, जब महायुद्ध हुआ था। ह्यूगो को लगता है कि शायद इसे देखकर अलीटा की याददाश्त वापस आ जाए। अलीटा वारशिप देखकर बहुत खुश हो जाती है और बिना समय गंवाए पानी में कूद जाती है। वह सीधे वारशिप के अंदर पहुंच जाती है। अंदर घुसते ही उसे ऐसा लगता है
कि वह इस जगह को पहले से ही जानती है। जैसे ही वह एक गुप्त दरवाज़ा खोलती है, उसके सामने एक चमकती हुई रोशनी का गोला आता है। साथ ही वहाँ एक पैनल भी दिखता है जिस पर अलीटा की उंगलियाँ अपने आप ही चलने लगती हैं और वह कोई पासवर्ड डाल देती है। अगले ही पर वह गोला खुल जाता है और उसके अंदर से एक खतरनाक रोबोटिक बॉडी निकलती है। अलीटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर डायसन के पास जाती है और कहती है, मुझे लगता है कि इस बॉडी से मेरा कोई गहरा रिश्ता है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इससे जोड़ दें। अलीटा आगे कहती है, अगर मैं इस बॉडी को पहन लूँ तो मैं उन सभी साइबोर्ग को ख़त्म कर सकती हूँ जो इस शहर में अपराध करते हैं। लेकिन डॉक्टर डायसन इससे साफ इनकार कर देते हैं। वह अलीटा को कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह बॉडी बहुत खतरनाक है। अलीटा को डॉक्टर की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह कहती है, आप जानते हैं कि मैं एक योद्धा थी और मैं उसी तरह जीना चाहती हूँ। डॉक्टर डायसन उसे समझाते हैं, जिस बॉडी को तुम यहाँ लेकर आई हो उसे बरसर्कर कहा जाता है। यह कोई आम बॉडी नहीं है बल्कि एक खतरनाक रोबोटिक हथियार है। डॉक्टर आगे बताते हैं, तुम्हारा कोर इसी तरह की बॉडी के लिए बना है, इसलिए तुमने इसे एक्टिवेट कर दिया। फिर वे बताते हैं, तुम जो फाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करती हो उसे पैंजर कुश्त कहा जाता है। यह एक बहुत ही पुरानी और ताकतवर लड़ाई की तकनीक थी, लेकिन अब यह पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। डॉक्टर अलीटा की तरफ देखकर कहते हैं, तुम सिर्फ एक योद्धा नहीं हो बल्कि दुनिया का सबसे उन्नत और सबसे खतरनाक साइबोर्ग हथियार हो। तुम अगर इस बॉडी में आ गई तो यह दुनिया के लिए खतरा बन सकती है, इसलिए मैं तुम्हें इस बॉडी से कभी नहीं जोड़ूंगा। डॉक्टर की बात सुनकर अलीटा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वह सीधे ह्यूगो से मिलने जाती है। फिर वह बाउंटी हंटर के रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाती है जहाँ वॉरियर हंटर्स को रजिस्टर किया जाता है। अब वह भी एक वॉरियर हंटर बन चुकी है। इसके बाद अलीटा वॉरियर हंटर्स के कलम में जाती है और कहती है, हमें ग्रेविस्का को ख़त्म करना होगा, लेकिन ग्रेविस्का के सर पर कोई नाम नहीं है, इसलिए कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता। इस बीच वहाँ एक वॉरियर हंटर होता है जिसका नाम जापान होता है। वह अलीटा की बॉडी का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन अलीटा एक ही किक में उसे दूर फेंक देती है। इसके बाद वह वहाँ मौजूद बाकी साइबोर्ग्स को चैलेंज देती है। अलीटा के इस चैलेंज को देखकर सब उस पर हमला कर देते हैं और एक ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी डॉक्टर डायसन वहाँ आ जाते हैं और इस लड़ाई को रुकवा देते हैं, क्योंकि वही हैं जो इन सभी साइबोर्ग्स को रिपेयर करते हैं। अचानक वहाँ ग्रेविस्का आ जाता है। अब वह पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली और ख़तरनाक बन चुका है। वह अलीटा पर हमला कर देता है। अलीटा और ग्रेविस्का के बीच ज़बरदस्त लड़ाई होती है। अलीटा उसे कड़ी टक्कर देती है, लेकिन ग्रेविस्का को सिर्फ और सिर्फ अलीटा को मारने के लिए बनाया गया था, इसलिए वह अलीटा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसी दौरान अलीटा को अपनी पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसकी ट्रेनिंग सिर्फ नोवा को ख़त्म करने के लिए की गई थी। नोवा वह है जो जालिम शहर को कंट्रोल करता है। इससे पहले कि ग्रेविस्का अलीटा को मार पाता, वहाँ डॉक्टर डायसन और ह्यूगो पहुँच जाते हैं। उनके साथ हंटर डॉग्स भी होते हैं जो ग्रेविस्का पर हमला कर देते हैं।
इसलिए ग्रेविस्का को वहाँ से भागना पड़ता है। डॉक्टर डायसन अलीटा के कटे हुए सिर को अपनी लैब में ले जाते हैं और उसे उसी रोबोटिक बॉडी से जोड़ देते हैं जिसे अलीटा वॉरशिप से लाई थी। यह बॉडी अलीटा के कोर को पहचान लेती है और उसे अपना लेती है। दूसरी ओर ग्रेविस्का बुरी तरह घायल होकर वेक्टर के पास जाता है। वेक्टर के शरीर में फिर से नोवा आ जाता है और गुस्से में ग्रेविस्का से कहता है कि तुम्हें किसी भी हाल में अलीटा का दिल लाकर मुझे देना होगा। उधर अलीटा ह्यूगो से मिलने जाती है, जहाँ ह्यूगो उसे बताता है कि जालिम जाने के लिए उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। वेक्टर ने उसे झूठा वादा किया था कि अगर उसके पास $1 मिलियन होंगे तो वह उसे जालिम भेज देगा। यह सुनते ही अलीटा बिना सोचे समझे अपना दिन निकालकर ह्यूगो को दे देती है और कहती है, यह बहुत अनमोल है, इसे बेचकर तुम्हें ज़रूरी पैसे मिल सकते हैं। अलीटा ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वह ह्यूगो से सच्चा प्यार करती है, लेकिन ह्यूगो भावुक होकर उसका दिल लेने से इनकार कर देता है और कहता है, अगर तुम मोटरबॉल मुकाबले में हिस्सा लेती हो और उसे जीत जाती हो तो हमें जालिम जाने का मौका मिल सकता है। अलीटा ह्यूगो की बात मान लेती है और अब वह इस खेल के ट्रायल के लिए जाती है, जहां डॉक्टर डायसन उसे अच्छे से तैयार करते हैं। दूसरी तरफ वेक्टर बाकी साइबोर्ग को इकट्ठा करता है और उन्हें आदेश देता है कि आज रात के खेल में तुम्हें अलीटा को ख़त्म करना है। जो भी उसे मारेगा मैं उसे 5 लाख दूंगा। उधर ह्यूगो अलीटा का खेल देखने के लिए जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में वह देखता है कि उसके दोस्त साइबोर्ग के पुर्जे चुरा रही हैं। दरअसल पहले वह भी ऐसा करता था, लेकिन अब उसने यह गलत काम छोड़ दिया है। वह अपने दोस्तों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जापान वहाँ आ जाता है। यह वही वॉरियर हंटर है जिसे अलीटा ने हंटर क्लब में हराया था। अब वह बदला लेना चाहता है और उसे पता है कि अलीटा ह्यूगो से प्यार करती है, इसलिए वह पहले ह्यूगो को मारना चाहता है। ह्यूगो कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम मुझे मार नहीं सकते। लेकिन जापान वहीं पड़े एक साइबोर्ग को मार देता है और इसका इल्ज़ाम ह्यूगो पर लगा देता है। अब वह ह्यूगो को मारने ही वाला होता है, लेकिन ह्यूगो उस पर एक बम फेंककर वहाँ से भाग जाता है। जापान उसका पीछा करने लगता है। उधर अलीटा के खेल की शुरुआत हो चुकी है। इस खेल में जितने भी खिलाड़ी हैं, सभी का मकसद अलीटा को मारना है, लेकिन अलीटा अपनी तेज़ी और समझदारी से एक एक करके सभी साइबोर्ग को मार दे देती है। तभी अलीटा के पास ह्यूगो का कॉल आता है। वह घबराए हुए कहता है, जापान मेरे पीछे पड़ा है, वह मुझे मारना चाहता है। अलीटा तुरंत ह्यूगो को बचाने के लिए खेल बीच में ही छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। उसके पीछे बाकी साइबोर्ग भी दौड़ पड़ते हैं, लेकिन अलीटा अपनी तेज चालाकी से उन सभी को ख़त्म कर देती है और तेज़ी से ह्यूगो की ओर बढ़ती है। जब वह वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि जापान ह्यूगो को मारने वाला ही है। अलीटा तुरंत बीच में आकर ह्यूगो की जान बचा लेती है। तभी उसकी नज़र ह्यूगो पर लगी इनाम राशि पर पड़ती है। अब उस पर 30,000 का इनाम रखा गया है। ह्यूगो अलीटा से कहता है, मैंने किसी की हत्या
नहीं की। हम सिर्फ साइबोर्ग को बेहोश करके उनके पार्ट्स निकालते थे। लेकिन जापान इस सफाई को नहीं मानता और कहता है, तुम हट जाओ, मुझे इसे मारना ही होगा। अलीटा उसकी बात को ठुकरा देती है और कहती है, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम ह्यूगो को हाथ भी नहीं लगा सकते। इस पर जापान जवाब देता है, तुम फैक्ट्री के नियम जानती हो। मैं एक लाइसेंस वाला हंटर हूँ। जो भी मेरे रास्ते में आएगा वह फैक्ट्री के कानून को तोड़ेगा। अलीटा जवाब देती है, ठीक है, इसका शिकार मैं करूँगी, लेकिन असल में वह ह्यूगो को मार नहीं सकती क्योंकि वह उससे प्यार करती है। जापान को एक मौका मिल जाता है और वह ह्यूगो पर तलवार से वार कर देता है। ह्यूगो बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी सिक्योरिटी टीम भी वहां पहुंच जाती है और ह्यूगो को पकड़कर मारने का फैसला करती है। लेकिन अलीटा तुरंत हरकत में आती है और उसे अपनी बाहों में उठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है। अलीटा दुखी होकर ह्यूगो से पूछती है, तुमने यह सब क्यों किया? ह्यूगो कमज़ोर आवाज़ में जवाब देता है, मैं आज रात अपने दोस्तों के पास गया था, सिर्फ यह कहने के लिए कि अब मैं किसी भी साइबोर्ग के पार्ट नहीं चुराऊंगा। मैंने यह फैसला इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अलीटा और ह्यूगो की आंखों में आंसू होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर डायसन की पत्नी डॉक्टर चिरेन यह सब देख रही होती है। दरअसल वेक्टर ने उसे अलीटा और ह्यूगो को ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन जब वह अलीटा की आंखों में दर्द और प्यार देखती है तो उसका मन बदल जाता है। वह अलीटा के पास आती है और उसके आंसू पोंछती है। अब उसने विक्टर का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसके बाद अलीटा ह्यूगो का सिर लेकर बाहर आती है और सबको दिखाती है कि उसने ह्यूगो को मार दिया है। लेकिन जापान चालाक था। वह उसकी चालाकी को समझ जाता है। वह देख लेता है कि ह्यूगो के सिर से 2 पाइप जुड़े हुए हैं, यानी कि उसका दिमाग अभी भी जिंदा है। जापान गुस्से में आकर ह्यूगो का सिर छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे चेतावनी दी जाती है कि किसी भी हंटर का शिकार छीनना गैर कानूनी है। इस चेतावनी के कारण जापान को मजबूरन पीछे हटना पड़ता है। अलीटा को एक अच्छा मौका मिल जाता है और वह अपनी तेज तलवार से जापान का आधा चेहरा काट देती है। इसके बाद वह वहां से निकलकर ह्यूगो के सिर को लेकर डॉक्टर डायसन के पास जाती है। डॉक्टर ह्यूगो को एक नया साइबोर्ग शरीर दे देते हैं। डॉक्टर डायसन अलीटा को बताते हैं कि विक्टर हमेशा से ह्यूगो को बेवकूफ़ बना रहा है। असल में पैसों से कोई भी जालिम नहीं जा सकता। फिर वह अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं, मैं जालिम में पैदा हुआ था, लेकिन जब मेरी बेटी बीमार पड़ी तो नोवा ने हमें वहाँ से निकाल दिया। हमें मजबूरी में आयरन सिटी आना पड़ा। यह सब जानने के बाद अलीटा गुस्से में आ जाती है और विक्टर के ठिकाने पर पहुंच जाती है। वहां जाकर वह विक्टर के आदमियों को अपनी तलवार से मार देती है और सीधे विक्टर के पास जाती है। विक्टर उसे एक लोहे के सेफ में बंद बॉडी पार्ट्स दिखाता है। दरअसल ये बॉडी पार्ट्स डॉक्टर चिरेन के थे। डॉक्टर चिरेन ने अलीटा की मदद की थी, इसलिए नोवा ने उसे मरवा दिया। वेक्टर अलीटा को बताता है कि नोवा को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए नए बॉडी पार्ट चाहिए होते हैं और जो उसकी बात नहीं मानता उसका यही अंजाम होता है। तभी वहाँ ग्रेविस्का आ जाता है
और अलीटा पर हमला कर देता है। अलीटा बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है, लेकिन तभी उसकी पुरानी यादें लौटने लगती हैं। उसे 300 साल पहले का वो समय याद आता है जब वह जालिम के खिलाफ एक भयंकर युद्ध लड़ रही थी। अलीटा को अपनी पुरानी जंग याद आ जाती है जहां उसके सारे साथी मारे गए थे, लेकिन जब वह आयरन सिटी में गिरने वाली थी तब उसकी ट्रेनर ने उससे कहा था जालिम को ख़त्म कर देना। यह याद आते ही अलीटा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह पूरी ताकत से अपनी तलवार चलाती है और ग्रेविस्का के 2 टुकड़े कर देती है। इसके बाद वह विक्टर के पास जाती है और उसे भी ख़त्म कर देती है। अब अलीटा उस जगह पहुंचती है जहां ह्यूगो पाइप के सहारे जालिम की ओर बढ़ रहा होता है। अलीटा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ह्यूगो कहता है मेरे सिर पर इनाम रखा गया है, कोई भी हंटर मुझे मार सकता है, इसलिए मुझे जालिम जाना ही होगा। अलीटा उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ और नोवा यही चाहता है कि हम यहाँ आएं ताकि वह हमें ख़त्म कर सके। ह्यूगो उसकी बात मान जाता है और नीचे उतरने वाला ही होता है कि अचानक नोवा ऊपर से एक भयानक हथियार गिरा देता है। इस हमले से ह्यूगो का शरीर टुकड़ों में बँट जाता है। अलीटा तेज़ी से उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन ज़्यादा देर तक उसे थाम नहीं पाती और ह्यूगो नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ह्यूगो की मौत से अलीटा अंदर से टूट जाती है। कुछ महीनों बाद अलीटा मोटर वर्ल्ड चैम्पियनशिप की सबसे बड़ी सुपरस्टार बन चुकी है। आज का मुकाबला फाइनल है और जो इसमें जीतेगा उसे जालिम जाने का मौका मिलेगा। जब अलीटा मैदान में उतरती है तो पूरा स्टेडियम उसकी जय जयकार करता है, लेकिन अलीटा अपनी तलवार उठाकर जालिम की तरफ इशारा करती है जहाँ से नोवा उसे देख रहा होता है। नोवा समझ जाता है कि आज नहीं तो कल अलीटा जालिम ज़रूर पहुँचेगी और उसे ख़त्म कर देगी। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। राधे राधे।